इंडिया को अभी ईरान ने, सर ईरान मुस्लिम मुल्क है, उसने ये कहा कि भाई आप वीज़ा लेके आ जाओ, वीज़ा विदाउट वीज़ा टिकट लेके आ जाओ बस। पाकिस्तान को भी तो कर सकता था। पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और ईरान अगर बात करें ब्रदरहुड है, मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। भारत एक, मैं जिस तरह कहता हूँ कि रीजनल पावर है, बल्कि दे आर बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। मैटर ऑफ फैक्ट, जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब ने टोनी ब्लिंकन की मौजूदगी में कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर ऑन द प्लेनेट एनीमोर। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले तो हमने सुना कि श्रीलंका ने, थाईलैंड ने, मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने वीजा फ्री एंट्री दे दी है, लेकिन अब ईरान ने, बहुत बड़ी न्यूज़ है कि ईरान ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए। नो वीजा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियंस। पाकिस्तान को स्टिल वीजा की जरूरत है और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं पाकिस्तानियों के लिए, उनको वीजा जल्दी नहीं दिए जाएंगे। यहीं के सऊदी अरेबिया में कुछ पाकिस्तानी लोग थे, उन्होंने वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनाई जिनसे वो वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे थे और फेक वीजे और कार्ड्स और वो सारा बना रहे थे। वो तो मजबूरी है अब दुनिया की कि उनके साथ रिलेशनशिप रखें। मैंने अगले दिन आपको कहा था कि कीनिया को उन्होंने $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। अगले दिन उन्होंने, मैं जब इस चीज को मजीद देख रहा था, तो उन्होंने वियतनाम को अपनी वो 1 मिलियन की क्रेडिट लाइन उनको दी। अपनी किश्तियां बेच रहे हैं बना के उनको, जो शिपिंग आगे। यू कैन कंपेयर देम विद पाकिस्तान। एटलीस्ट मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है कि उनको तो वो धरती माँ समझते हैं। हम वो कहते हैं जी इनके आगे पैसे फेंको, ये तो अपनी माँ को भी भेज देते हैं। मैम अगर इसी तरह वो तरक्की करता रहा और हमारे पॉलिटिशियन इसी तरह भारी लेते रहे, तो वो जो उनका ख्वाब है ना अखंड भारत का, वो पूरा कर लेंगे। भारत का पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, ईरान और भारत के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं जिससे उसे काफ़ी नुकसान हुआ है। वो कुछ हद तक अलग थलग पड़ गया था, लेकिन अब वो मित्र देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहा है। ईरान ने घोषणा की है कि भारतीय यात्रियों के लिए वीज़ा की ज़रूरत को हटाया जा रहा है। एक आधिकारिक घोषणा के मुताबिक भारत वीज़ा छूट सूची में है, जिसमें रूस, सऊदी अरब, कतर, जापान और यूएई समेत 32 अन्य देश भी शामिल हैं। आधिकारिक ईरानी समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार इस कदम का उद्देश्य ईरान में पर्यटकों की संख्या को बढ़ावा देना है। ईरान की तरह ही मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों ने भी भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री ट्रैवल की अनुमति दे दी है। मलेशिया और श्रीलंका भी चाहते हैं कि देश में पर्यटकों की संख्या बढ़े। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत का ईरान के साथ पहले से ही वीज़ा छूट समझौता है, जिसके तहत भारतीय राजनयिकों को ईरान में रहने के लिए वीज़ा में छूट मिलती है। लेकिन ये पहली बार है कि इस्लामिक देश ने सामान्य भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा छूट सूची में जोड़ा है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और इस बारे में क्या कहती है। मैडम, खारजा पॉलिसी जो हमारे पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन है, आवाम दोनों मुल्कों की चाहती है कि रिलेशन अच्छे हों, लेकिन जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका को देख के बनाई जाती है। जिस पे अमेरिका खुश होता है वही पॉलिसी जो आके बना ली जाती है, जिसकी वजह से हमारे मुस्लिम कंट्री है, हमारा मुस्लिम ब्रदर मुल्क है हमारे के, वो तो पहले गैस भी देना चाहता था, सस्ती बिजली भी देना चाहता था। बहुत सारी पॉलिटिशियंस इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो भारत हालांकि गैर मुस्लिम है, उसको वो सारी फैसिलिटेट कर रहा है। क्यों, क्या वजह है कि हम मुस्लिम जो ममालिक हैं, जो ब्रदर हैं एक दूसरे के करीब तरीन, जो हमारा शुरू से दिन से हमारा मजहबी भी रिलेशन है और सकाफती भी रिलेशन है और हमारी सारी हिस्ट्री भी मिलती है, कि हमें वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा। वो तो हमसे, हमें ना तो वो सस्ती गैस देना चाहता है, हमारे साथ कोई मुआहिदा करना ही नहीं चाहता। ईरान तो करना चाहता है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे साथ वो मुआहिदे नहीं चाहते, इसलिए कि हमने उनको फ्री हैंड नहीं दिया, हमने उनको अपना नहीं समझा। अगर उनको अपना समझें तो वो सब तावन करने के लिए तैयार हैं। क्या इख्तलाफात हैं? एक तो मजहबी इख्तलाफात हैं, खुद सख्ता और सुपरमेसी, जो मेन जो है वो अमेरिकन लॉबी है, ठीक है। इसमें इसराइल आ जाता है और अमेरिका आ जाता है, वो दोनों एक साइड पे हैं, ठीक है। और जो ने कहा कि हम एशियन लोग हैं, एशिया में बहुत सारी कंट्रीज भी आती हैं, इंडिया भी इंक्लूड है, लेकिन इंडिया को अभी ईरान ने, सर ईरान मुस्लिम मुल्क है, उसने ये कहा कि भाई आप वीज़ा लेके आ जाओ, वीज़ा विदाउट वीज़ा टिकट लेके आ जाओ बस।
पाकिस्तान को भी तो कर सकता था। पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और ईरान अगर बात करें ब्रदरहुड है, मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, इंडिया के लिए क्यों लिया? सर उसमें ये है ना, देखें मैंने जो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की थी कि वहाँ पे अगर आप देखें कि वहाँ पे लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम देख लें, अब वो आईटी में हमसे बहुत आगे चले गए हैं। अगर आप उनकी डेवलपमेंट्स देख लें, जदीद टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर आप उनको देखें, तो अगर हम कंपेयर करें उनके साथ, तो नो डाउट हम बीइंग अ मुस्लिम, चूँकि हम अपने नॉर्म्स, अपने सोशल रिलीजियस जो पर्पसेस हैं और नॉर्म्स हैं, उनसे बहुत दूर चले गए हैं। तो जब भी कोई कौम जिसने अपने नॉर्म्स जो हैं उनको भुला दिया है ना, तो फिर उनके साथ यही हुआ है। तो इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हम दोबारा से अपने आप को वो अरूज पे लेके जाना चाहें, तो हमें दोबारा से अपनी जो आप कह लें कि इंसानियत को जो है ना, ह्यूमैनिटी को, उसको प्रमोट करना पड़ेगा। इखलाक कंपेयर देम विद पाकिस्तान, एटलीस्ट मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है कि उनको भारत के साथ कंपेयर किया जाए, क्योंकि आपके पास तो फंडामेंटल्स ही नहीं है। आपके पास तो बेसिक जो एक कंट्री या बेसिक एक सोसाइटी के अंदर फंडामेंटल्स होते हैं, यू हैव लॉस्ट दैट, यू आर कंटिन्यूअसली लूजिंग। पाकिस्तान इज स्लिपिंग फ्रॉम योर हैंड्स लाइक अ सैंड, जिस तरह रेत हाथ से स्लिप होती है, और आपको किसी को कोई परवाह नहीं है इस वक्त। जो भी इस वक्त डिसीजन कर रहा है, ले रहा है, कभी मैंने उनके मुंह से एक्सपोर्ट का लफ्ज नहीं सुना, तालीम का लफ्ज नहीं सुना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज उनके मुंह से पता नहीं क्यों उनके जबान रुक जाती है, और हालांकि इन सब के बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं।